नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। विदेशों में बैठे गैंगस्टर जो हैं वो जम्मू में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और ये गैंगस्टर बकायदा जम्मू के रहने वाले हैं, यानी कि जम्मू प्रोविंस के। इन पर इतने आपराधिक मामले हैं, लेकिन चौंकाने वाला सवाल ये है कि ये आपराधिक छवि वाले, ये आपराधिक आपराधिक मामलों में लिप्त होने वाले ये गैंगस्टर जो हैं वो विदेशों में कैसे चले गए। अखबार के हवाले से एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है कि इन लोगों ने जाली पासपोर्ट बनाए और विदेशों में चले गए और वहां से अब आपराधिक वारदातों को अपने गुर्गों के जरिए यहां पर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें एक गटारू हत्याकांड भी शामिल है। याद होगा कि किस तरह से विदेश में बैठे एक विक्की नाम के कुख्यात अपराधी ने वहां से इस गटारू जो गैंग था उसका जो सरगना सुमित झंडियाल, उसकी हत्या करवा दी। पुलिस ने इसके बाद बकायदा ऑपरेशन क्लीन भी चलाया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आपराधिक छवि वाले जितने भी लोग हैं वो वहां कैसे पहुंच गए। क्या किसी एक नेक्सस चल रहा है और खुफिया तंत्र जो है वो आंखें मूंद कर रहा। कौन वो लोग थे जिन्होंने इसकी वेरिफिकेशन की, क्योंकि पासपोर्ट जो है वो बनना इतना आसान नहीं है। इसी पर ताज़ा मामले को जानने के लिए और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपराधी कितने शातिर हैं, क्या इनका नेक्सस है पुलिस में जो विदेशों में पहुंच के। मेरे सहयोगी अमित अजरावत मेरे साथ है। अमित, बड़ा ही चौंकाने वाला ये मामला है कि आपराधिक छवि वाले लोग और गैंगस्टर जो हैं वो विदेशों में चले गए जाली पासपोर्ट बनाकर। यहां पर तो एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना हो थाने से, वहां पर 10 चक्कर लगवा देते हैं ये लोग। बिल्कुल, देखिए ललित जी, ये बड़ा चौंकाने वाला मामला है और जो ये खुलासा हुआ है, ये इतना बड़ा खुलासा है। इस खबर के बाद एक तरह से सनसनी फैल गई है। हालाँकि अभी इस खबर पर इतनी चर्चा हो नहीं रही है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इस खबर को अब सुनने के बाद पब्लिक भी जब सुनेगी और वो शख्स जब सुनेगा ना, जब कोई आम आदमी अपने पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करवाता है, तो उसकी चप्पलें तक घिस जाती हैं सरकारी कार्यालयों के, थानों के चक्कर काट-काट कर। सीआईडी वालों के पास फ़ोन कर के उनकी चप्पलें तक घिस जाती है, वो इतना परेशान हो जाता है। लेकिन आप देखिए, जिन लोगों पर वाक़ई में आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो इतने शातिर हैं, पुलिस से अक्सर 4 कदम दूर चल रहे आगे चल रहे हैं वो। और उन्होंने अपने नाम बदल दिए, एड्रेस बदल दिए, थाना क्षेत्र बदल दिया और वहाँ से अपनी वेरिफ़िकेशन करवा के फ़ेक जाली पासपोर्ट बनवा लिए गए और वो आज विदेश में बैठकर वहाँ से अपना एक सरगना चला रहे हैं। और इसमें कई ऐसे अपराधी हैं, जो खबर के मुताबिक, पहले थोड़ा-सा खबर के मुताबिक बता देते हैं जी। अपने दर्शकों को कि खबर के मुताबिक ये बताया गया है कि किस तरह से जम्मू जिले के अलग-अलग इलाकों के मीरा साहब, सतवारी, आरसपुरा और उसके अन्य जो इलाके हैं, वहाँ से कई ऐसे अपराधी जो कई आपराधिक मामलों में लिप्त हैं, कई ऐसी आपराधिक वारदातों को उन्होंने अंजाम दिया है, कइयों पर 4 से 5 मामले दर्ज हैं आपराधिक, कइयों पर 10 से 15 भी दर्ज हैं। और आप देखिए कि हद तब हो जाती है, उनकी वेरिफिकेशन भी हो जाती है, जाली पासपोर्ट बन जाते हैं और पासपोर्ट ऑफिस द्वारा उनको जब पासपोर्ट इश्यू होता है, तो वो विदेश में भी पहुँच जाते हैं। यहाँ पर अगर एक भी मामला किसी पर या कोई डोमेस्टिक वायलेंस का भी होगा ना, तो वहाँ पर भी इश्यू ऐसा बना दिया जाता है। मेरी नज़र में कई ऐसे मामले हैं कि जो वेरिफिकेशन करने वाली एजेंसीज़ होती हैं, वो इतने क्वेरीज़ लगा देती हैं, ऐसा उनके खिलाफ लिख देंगी कि मानो ये सबसे बड़ा क्रिमिनल है। लेकिन जो क्रिमिनल्स थे, जो जिन्होंने इतने बड़े अपराधों को जिन्होंने किया, वो आज सब कुछ मैनेज करके बाहर निकल गए हैं। तो ये काफ़ी खुलासा जो है वो चौंकाने वाला है और पूरी लेकिन फ़िल्मी बिल्कुल स्टाइल वाली ये नहीं, कहानी है। बिल्कुल फिल्मी स्टाइल वाली, क्योंकि अब आप पुरानी फिल्में देख लीजिए या फिर आजकल जो जी, बिल्कुल। वेब सीरीज चल रही है वहां पे देख लीजिए कि किस तरह से एक अपराधी जो होता है वो मिलता है किसी से और कहता है कि मुझे विदेश में जाना है, तो बकायदा उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार कर दिए जाते हैं। कुछ ऐसा ही इसी तरह से मुझे लग रहा है कि जो गैंगस्टर बाहर बस गए हैं जम्मू के नामी गिरामी,
उन्होंने भी पूरी तरह से इसी इसी अंदाज में सब कुछ किया होगा। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई सरकारी मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी इंक्वायरी तो उन लोगों पर होनी चाहिए जो उनकी वेरिफिकेशन में लगे थे। देखिए, ज़ाहिर-सी बात है उन लोगों पर तो होगी ही होगी कि जिन्होंने वेरिफ़िकेशन किया, जो फ़ील्ड में लोग रहते हैं बिल्कुल। एजेंसीज़ के, जिन्होंने वेरिफ़िकेशन करनी होती है, फिर पुलिस थाने में वेरिफ़िकेशन होती है। ये पूरी वेरिफ़िकेशंस के बाद जो है फाइनल रिपोर्ट पासपोर्ट ऑफ़िस में जाती है, पासपोर्ट केंद्र पे जाती है, फिर आपका पासपोर्ट बनता है। लेकिन इसमें देखिए एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है और आप जैसे कह रहे थे कि इसमें कोई किसी की इन्वॉल्वमेंट ज़ाहिर-सी बात है देखिए इन्वॉल्वमेंट होती ही है तभी इस तरह के अपराधी जो हैं इतने ताकतवर होते हैं। क्योंकि आपको याद होगा जिस दिन गटारू की हत्या हुई थी, जो सुमित जंड्याल की हत्या हुई थी, उस दिन हम कुछ लोगों से मिले थे जो उसके करीबी थे या फिर जो समाज में इस तरह के लोग हैं जो सामाजिक कार्य भी करते हैं। उन्होंने हमें बताया था कि सुमित जंड्याल को पुलिस द्वारा भी ये आगाह किया गया था कि आपको कुछ लोगों ने मारने का प्लान बनाया हुआ है। पुलिस को पूरी रणनीति पता थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने वो हल्के में लिया और पुलिस के कई बड़े अधिकारियों को भी ये चीज़ पता थी, लेकिन पुलिस ने तब भी उस चीज़ को हल्के में लिया और 26 जनवरी के ठीक पहले जो है सुमित जंड्याल की हम्म। हत्या कर दी जाती है। भरे बाज़ार में सरेआम उनको गोलियों से भून दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये जो पूरा एक ये जो अपराधी है ना, ये अभी आप मानिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस हम कहते हैं कि सबसे ज़बरदस्त पुलिस है और इसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अभी मुझे लगता है पिछले कोई 2 से 3 सालों में जम्मू कश्मीर पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, वो कुछ डगमगा गई है या फिर जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी हायर रैंक पर बैठे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से करना है या फिर यहाँ पर कई बार ये भी अब तोहमतें लग रही हैं कि जो काबिल अफ़सर थे या कोई थानेदार ऐसा थानेदार है, जिस थानेदार को हम जिस थानेदार से कई अपराधी डरते थे। आपको तो अपने दौर के याद भी होंगे, कई ऐसे बिल्कुल, थानेदार बिल्कुल, बिल्कुल। ज्ञानचंद शर्मा हों बिश्नेश की बात कर लें, परवेज़ अभी नगरोटा में और उसके अलावा कई ऐसे थानेदार थे, प्रभात सिंह जो थे एक बड़े अधिकारी थे, उनका खौफ रहता था। लेकिन अभी अधिकारियों का खौफ, पुलिस का खौफ बिल्कुल भी क्योंकि खाकी का खौफ इनको इसलिए नहीं रहा है, ये खाकी पर वार करते जा रहे हैं, लेकिन खाकी के हाथ शायद बंधे हैं, शायद ऊपर से ऑर्डर नहीं होते हैं। एक थानेदार को ये ऑर्डर तक नहीं होता कि आपको अगर कोई अपराधी आपको कोई चुनौती दे रहा है या आप पर फायरिंग कर रहा है, एक ड्रग जो डीलर है, जो माफिया है, वो आप पर हमला कर रहा है, तो आप जो है उस पर कुछ नहीं करेंगे, आप उसको बड़े प्यार से पकड़ेंगे। तो क्या ऐसा होगा, ऐसा संभव है? तो ये लगता है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट रहती है और कई बड़े लोगों का शायद बड़े लेवल के लोग जो हैं, उनका शायद इनके पीछे हाथ है कि आज इतने 20 के करीब जो कुख्यात अपराधी हैं, वो बाहर जाकर बैठे हैं और अपना देखिए, नेटवर्क चला रहे हैं। अपराधी जो हैं वो बाहर हैं, गैंगस्टर जो हैं वो बाहर है, बाहर से अपने गैंग बिल्कुल। को ऑपरेट कर रहे हैं और फिर बकायदा उसकी वो भी लेनी है, जिम्मेदारी लेनी है। अगर हम सुमित जंड्याल की बात करें, जब उनका कत्ल, उसका कत्ल होता है और बकायदा ये जिम्मेदारी ली जाती है, खौफ गैंग ने इसे ढेर किया है और खौफ गैंग का जो हेड है वो विदेश में बैठा हुआ है। बिल्कुल, देखिए, ज़ाहिर-सी बात है मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे ये जो लोग हैं, ये जो अपराधी हैं, ये इतने बेखौफ हैं, इन्होंने इंस्टाग्राम आईडीज़ बनाई हैं। जब सुमित जंड्याल की हत्या की गई, उसके बाद आपको याद होगा पलाय मंडाल जो सतवारी का इलाका पड़ता है, वहाँ बिल्कुल, पर बिल्कुल। भी एक गोलीकांड हुआ। हालाँकि पुलिस बाद में बीच बचाव के लिए ये कहती है कि आप अचानक से ऐसे गैंगवार ना बताएँ, ये ना बताएँ, ये 2 लोगों की आपसी झड़प है। उसमें साफ वो इंस्टाग्राम आईडी पर लिखते हैं कि ये हमारा रोतू गैंग है, हमारा ये कांड है, ये हमने किया है और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे जो हमारे बीच आएगा या क्योंकि उसमें माइनिंग का कोई इश्यू था और 2 जो गुट थे उनमें ये झड़प हुई बिल्कुल। थी और दूसरे गुट ने ये देखिए, गोलीबारी की पुलिस थी। पुलिस अगर इस तरह से काम करती है या फिर पत्रकारों को कहती है कि आप सनसनीखेज मत बनाइए, सनसनी तो आपने बना दी। अब आप सोचिए कि इतने कुख्यात जो अपराधी हैं, अगर उनके पासपोर्ट की वेरिफिकेशन हो जाती है, वो पास हो जाते हैं वेरीफाई करवाने में और विदेश में भाग जाते हैं, तो क्या ये सनसनी नहीं बनेगी? क्या लोग पूछेंगे नहीं पुलिस से या उन क्या क्या कहते हैं उस विभाग के जो कर्मचारी हैं या जो बकायदा जिनको लगाया होता है कि आप जाइए, इनकी वेरिफिकेशन करिए, इनके बारे में पूछिए, कहीं कोई आपराधिक मामला तो नहीं है। पुलिस तो खुद बर खुद फंस रही है इसमें।
मतलब घर बैठे इन्होंने वेरीफाई कर दिया कि हाँ जी, फला 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 इसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। बिल्कुल, देखिए इसमें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि इसमें जिस तरह से ये इन लोगों के पासपोर्ट बने बने बिल्कुल, पासपोर्ट क्योंकि बनना कोई छोटी-मोटी बात थोड़ी ना है। मैं बस यहाँ पर किसी पर एक केस चल रहा हो, किसी के पर आपराधिक मामला चल रहा हो, कह तो रहा हूँ सबसे पहले वो कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस वाले केस में वो भी पहले कह पासपोर्ट देते हैं नहीं कि आप बनता है, अपना बड़ा मुश्किल पासपोर्ट जो होता है वो है। सरेंडर करिए, आप कहीं जा नहीं पाएँगे। तो बिल्कुल। ये लोग अपना पासपोर्ट ही बना गए। ये तो सरासर लापरवाही है और ये मिलीभगत भी हो सकती है। हालाँकि जो भीमसेन टूटी हैं, अभी जो आईजी हैं जम्मू संभाग के, उन्होंने यहाँ पर अब आदेश जाँच के दिए हैं। तो मुझे लगता है कि शायद भीमसेन टूटी जो है, वो अभी वो उन चीज़ों को, क्योंकि एक बड़े काबिल अधिकारी माने जाते हैं, पुलिस ऑफिसर ये माने जाते हैं और इनकी कार्यप्रणाली पब्लिक जानती है। कई ऐसे इनके कार्य रहे हैं जब ये एसएसपी भी थे या डीआईजी भी थे। ये काफ़ी अपने उसके लिए अपना इनका एक ऑरा है वैसा, और मुझे लगता है कि ये जो 20 कुख्यात अपराधियों को वापस लाने की अब जो कार्रवाई शुरू की गई है और इसमें जाँच बिठाई गई है, वो समझ गए हैं इसमें कि कोई ना कोई अपने ही लोगों द्वारा इनको ढील दी गई या इनसे मिली-भगत करके, क्योंकि बिल्कुल। आम सी बात और होती ये है जो देखिए, और ये भ्रष्टाचार को एक किस्म की ओर इशारा दे रहा है। इस तरह से तो बिल्कुल, बन नहीं सकता ना वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, हाँ, कि हाँ जी, इसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ लेन-देन तो हुआ होगा, और मुझे लगता है बिल्कुल। कि उस ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि कौन वो लोग थे जिन्होंने वेरिफिकेशन की। और दूसरा ये, अमित, अब और कितना खतरा है उन लोगों को बाहर से, क्योंकि ये बाहर बैठे हुए हैं, जब चाहें किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, और जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, या फिर आप देखिए सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है ज़मीन और ड्रग्स, माइनिंग, इनमें सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले जो हैं, वो सामने आ रहे बिल्कुल, देखिए हैं। खतरा तो है ही है, जैसे कि कोई बाहर बैठा है, विदेश में बैठा है, विदेश में बैठकर उसने अपना यहाँ पर पूरा एक तरह से गुट तैयार कर लिया, एक गैंग उसका तैयार हो गया, वो वहां से उसको ऑर्डर देगा और यहाँ पर जो चिट्टा, माइनिंग और ये जो दूसरा आप कह लीजिए प्रॉपर्टी का, बिल्कुल, इस समय ये बड़ा चरम पर है जम्मू कश्मीर में या जम्मू संभाग की बात और करें खासकर तो उस यहाँ एरिया पर। में। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। 2-3 ज़िलों में ये सबसे ज़्यादा ये एक जम्मू ज़िला जो है, सांबा ज़िला है या कठुआ ज़िला है और इन ज़िलों के बॉर्डर की बेल्ट जो है या फिर जैसे आप विजयपुर देख लीजिए, विजयपुर में जो प्रॉपर्टी का काम है, उसमें आपको मैं बताऊँ कि बड़ी हैरानगी की बात है, कई ऐसे बड़े-बड़े ऑफिशियल्स के मतलब नाम आते हैं। जब मैं कई बार खबर करता हूँ तो कई बार मेरे साथ में कई अपने सोर्सेस से जब मेरी बात होती है तो जमीनों के काम में जो एक आपको पता है एक पत्रकार को भी अभी पिछले दिनों हिरासत में लिया गया था, उसमें कुछ और बताया, कुछ और जो उसका एक बेस था वो कुछ और था, लेकिन वो भी मामला जमीन से जुड़ा हुआ था। विजयपुर में जब से एम्स बना है उसके बाद से वहां पर जो जमीनें हैं उनकी कीमतें काफी ज्यादा चौगुनी 5 गुना कीमत ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए वहां पर अब लोकल जो छुटपुट जो लड़के हैं जिनको लगता है, जिनकी एज महज 22, 23, 25 साल के आसपास है, उनको लगता है कि हम खुद ही क्यों ना यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम करें, या फिर जो चिट्टे में इन्वॉल्व हैं, जो चिट्टे का काम करते हैं, बेचते हैं, खुद अगर लेते भी हैं, बेचते हैं, आगे वो डील करते हैं सारा। तो ये एक पूरा नेक्सस इतना स्ट्रांग हो गया। पैसा देखिए, जब यहाँ जहां पर पैसा इन्वॉल्व होता है वहां पर इस तरह से गैंगस्टरिज्म जो है वो पैदा होता है मतलब और इस ये वही हो ठीक, रहा है। ठीक। और पुलिस जो है वो बोनी साबित हो रही है सबके आगे। पुलिस को रणनीति बनानी होगी कि भैया आप उन लोगों को जिनको यहाँ पर थ्रेट है उनको अब कैसे बचाएंगे और ये जो बाहर विदेशों में भाग कर गए हैं इनको कैसे लाएंगे। तीसरा ये है कि जो वेरिफिकेशन जिन्होंने की है वो तो सिंपल सी बात होती है कि हाँ जी ये इस वक्त आई थी और किसकी ड्यूटी थी, कौन फील्ड में ऑफिसर था या कर्मचारी था, पुलिस का एम्प्लॉय था, एजेंसियों का दूसरा सीआईडी का था, किसने ये वेरिफिकेशन की है, थाना क्षेत्र में कौन लोग थे, किनकी ये ड्यूटी थी। ये बड़ा आसान है पकड़ना। ये आप कहें कि कोई मतलब जांच सबसे करके कोई बड़ा सबसे ज़्यादा जटिल हैरानी, नहीं है। देखिए सबसे ज़्यादा हैरानी तो तब होती है, या फिर अब ये है कि कुछ लोगों के मामले ख़त्म हो जाते हैं, कईयों पर झूठे केस होते हैं। जैसे हमारा देख लीजिए, हम पर भी मानहानि का दावा हुआ, कोर्ट में हम गए, तो अब हमारी भी तो वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि आप पर कोई अपराध, कोई मामला तो नहीं चल रहा। आज जिनके ख़त्म हो गए हैं, कईयों को तो सर्टिफिकेट ही नहीं मिले हैं इन चीज़ों के। बेचारों के जब सीआईडी की बारी आती है ना इंक्वायरी की, तो दोबारा से उनका नाम आ जाता है। मैं आपको बिल्कुल, बिल्कुल ललित जी, मैं इसमें आपको एक बड़ा पब्लिक को भी, अपने दर्शकों को भी बता देता हूँ, कई अधिकारी साहब अगर कोई देख रहे हैं तो वो भी इस चीज़ को, मेरी लाइनों को ज़रूर सुने जो मैं बोल रहा हूँ। और मैं बड़ा ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मैं कोई हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ। हुँ। मेरे पास विद प्रूफ फैक्ट है।
चलिए हमारे ऊपर तो केस हुए ही, वो तो सबको पता है कि मानहानि क्या के था। दावे पत्रकारों पे ठीक है, चलते रहते हैं, उसका क्या पत्रकारों लेना का देना, चलता है, लेकिन पत्रकारों और कोर्ट में उसका केस का ये चोली कोर्ट में दामन सब का कुछ साथ होता है। लेकिन मैं आपको एक एक उदाहरण जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, मेरे पास एक मामला आया था, अभी ये कुछ महीना पहले की बात है। एक शख्स किसी संस्था के वो प्रेज़िडेंट हैं, मान लीजिए। वो अपना वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं। 1 साल से उनका वेरिफिकेशन पेंडिंग है और मैं ज़्यादा हैरान तब हुआ, और वो कोई मतलब एक अच्छे बिज़नेसमैन है, एक अच्छे फेस वाले वो हैं, उनकी एक मार्केट में रेपुटेशन है, सामाजिक ऑरा है उनका। लेकिन आप देखिए, मेरे को हैरानगी तब हुई, जब उस मामले में मैंने देखा कि सीआईडी वालों ने पुलिस थाने से पूछा कि जनाब फला-फला बंदे के नाम पर कोई केस तो रजिस्टर्ड नहीं है। उन्होंने कहा जी, हाँ, एक केस रजिस्टर्ड है। मेरी उसी पुलिस थाने के थानेदार से जब बात होती है, वो कहते हैं यार इसमें तो अमित ये है कि ये केस खत्म हो गया हुआ है। हाँ, इकतामी जो है वो जमा नहीं हुई है। इकतामी नंबर ये है, वो हमें जमा करवा दीजिए तो ये मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन आप देखिए सीआईडी वाला जो भाई साहब वेरिफिकेशन कर रहे थे, उन्होंने क्या लिखा था कि इसमें जी इनका भी फला-फला केस चल रहा है। थानेदार साहब कह रहे हैं केस खत्म हो गया है। अब वो बंदा इतना प्रताड़ित हो रहा है, एक आम आदमी मुझे बताइए ना, देखिए ये लीगल जो जितने पचड़े होते हैं, एक आम आदमी बिल्कुल। को इतनी नॉलेज नहीं होती है, इतनी जानकारी नहीं होती है। लेकिन और अब वो ये मामले वैसे हैं कि जैसे किसी ने किसी पर जी हम जी इसने ये कर दिया, ये वो मामले हैं, ये कोई बिल्कुल, ये मैं वाले कह रहा हूँ कि वो एफआईआर क्रैश हो गया, मामला हाँ, खत्म हो गया। 2000 लोगों का मामला खत्म है, लेकिन सीआईडी वाले अपनी रिपोर्ट में दे रहे हैं, थानेदार लिख रहे हैं कि कोई केस पेंडिंग नहीं है। इनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला या लेकिन कोई भी केस है, वहां पर वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। सही। वो नहीं हो रही है। और यहाँ पर ये ठीक है, लोग एक नाम आखिरी, बदल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक आखिरी सवाल ये कि क्या उन लोगों के अब हौसले जो हैं और ज्यादा बुलंद होंगे क्योंकि विदेश में बैठ गए हैं, और अब जो नए उभर कर आ रहे हैं उनके लिए भी एक रास्ता खुल गया है कि जब हमारे आका वहां पर चले गए हैं, हम भी किसी तरह से पासपोर्ट बनाकर निकल जाएंगे। देखिए, ज़ाहिर-सी बात है कि क्योंकि इसमें जो जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं, उन्होंने उनको भी देखा है, तभी वो इसमें आए हैं ना। जो हम्म, ये कि ग्लोरीफाई किया जाता है, गैंगस्टरिज़्म को ग्लोरीफाई किया जाता है। जो लड़के छोटे-छोटे यंग लड़के हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं या हम्म। फिर आजकल देश में जो गैंगस्टर्स चल रहे हैं, उनके ऊपर जो खबरें आती हैं, उनको ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है, तो ये लड़के इनका हौसला और ज़्यादा बढ़ जाता है और ये देखते हैं कि अच्छा, अगर हमारे बड़े भाई या हमारे बड़े जो हमारे आका हैं, वो बाहर जा सकते हैं, उनको भी यही झांसा दिया जाता है कि आप एक मर्डर कर दीजिए, आप किसी पर गोली चला दीजिए, आप बचा अपना लेंगे कब्जा आपको। बंद करके, हम आपको ठीक है। बचा लेंगे, बाहर ले चलिए जाएँगे, चलिए आपका भी पासपोर्ट ऐसे बना लेंगे। चलिए, बहुत जी, बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये है कि ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। अखबार ने जिस तरह से खबर लगाई है वो चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है, और पुलिस पर सवाल उठते हैं और साथ ही साथ खुफिया विभाग पर सवाल उठते हैं कि इतने शातिर अपराधी जो हैं वो अपना पासपोर्ट बनाकर, जाली पासपोर्ट बनाकर, अपनी जाली पहचान बताकर पासपोर्ट बना लिए गए और विदेश में वो चले गए, वहां से आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और ये तमाशा देखते रहे। इनके नाक तले सब कुछ हो गया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लकीर ही पीटते रहे। अब देखना ये है कि किस तरह से जो जाली पासपोर्ट बनाकर विदेश में चले गए हैं उनको किस तरह से पुलिस वापस लाती है, और जिन लोगों ने वेरिफिकेशन की है उन पर क्या मामला बनेगा, उन पर क्या क्या कार्रवाई होगी, ये अब वक्त बताएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।